सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 11 सितारों से आगे के अभ्यास कार्य करेंगे। जो अभ्यास सागर बुक में से हम कर रहे हैं, इससे पहले हमने ज्ञान सागर बुक में से इस चैप्टर को पढ़ा था। इसका अभ्यास कार्य है समास, जिसमें हम तत्पुरुष और द्विगु समास करेंगे। ये आप पहले कर चुके हैं अच्छे से, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़े अच्छे से इन समास के बारे में पता है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें पहले कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, विश्वविद्यालय, विश्व का विद्यालय, आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति, सप्ताह 7 दिनों का समूह, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई और लिखाई, भाई बहन, भाई और बहन, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। तो ये समस्त पद हैं जो पदों को जोड़ दिया जाता है। ये समस्त पद का विग्रह है। जब हम समस्त पद को अलग कर देते हैं उसको हम विग्रह कहते हैं। तो ये आपको पहले ही पता है कि दो शब्दों के मेल से बनाए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है, जब हम उन शब्दों को अलग अलग कर देते हैं तो वह विग्रह कहलाता है। और इसमें पहला जो शब्द होता है वो पूरक पद होता है और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद आपने पढ़े थे, तो आज हम शुरू करते हैं। इसका प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। हमारे पास शब्द है परलोक गमन, परलोक को गमन। अकाल पीड़ित, विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत या स्वर्ग को गया हुआ। हथकड़ी, हाथ की कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब है आपके सामने विग्रह कर रखा है, आपने समस्त पद बनाना है। भय से भीत, भयभीत। हस्त से लिखित, हस्तलिखित। माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। तो अब हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समस्त पद बनाते हुए इसमें योजक लगा होता है। जब हम इसका विग्रह कर देते हैं तो योजक की जगह हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है अन्न जल। अन्न जल समस्त पद है, तो हम अन्न जल का विग्रह करेंगे अन्न और जल। देश विदेश, देश और विदेश। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आटा दाल, आटा और दाल। तो इन शब्दों का विग्रह करते हुए हम योजक की जगह और शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आपके सामने समस्त समास का विग्रह कर रखा है, आपने समस्त पद बनाना है। यहाँ पर और की जगह आपने योजक का प्रयोग करना है। सुख और दुख, सुख दुख। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। भूख और प्यास, भूख प्यास। यश और अपयश, यश अपयश। रुपया और पैसा, रुपया पैसा। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। यहाँ पर आपने योजक का प्रयोग कर देना है। इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, जिसमें आप गिनती करते हो, संख्या करते हो। तो जैसे चौमासा, चौमासा में पहला जो पद है चौ, ये संख्यावाची है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो 4 मासों का समूह, ये राहो गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 4 मासों का समूह, क्योंकि चौमासा 4 महीनों के समूह को बोलते हैं। तिरंगा 3 रंगों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। तो ये यहाँ पर सभी संख्या है, इसलिए इसको हम द्विगु समास बोलते हैं। तो आगे हमारे पास द्विगु समास का विग्रह कर रखा है, आपने इसका समस्त पद बना देना है। जैसे पहला है 5 वटों का समाहार, पंचवटी। 5 तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र। इसके बाद है नवरत्नों का समाहार, नवरत्न। 700 दोहों का समाहार, सतसही। त्रिवेणियों का समाहार, त्रिवेणी। इसके बाद है संधि। ये अभी हमने आपको नहीं करवाई, मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए बता देती हूँ। इसको हमें अभी डिटेल से पढ़ना है। जैसे स्व प्लस अधीन, स्वाधीन। छात्र प्लस आवास, छात्रावास। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अति प्लस अंत, अत्यंत। वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिकोत्सव। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। वेदांत, वेद प्लस अंत। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा।
धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है तो इनको हमने अलग अलग कर दिया। संधि हमेशा 2 वर्णों के मेल से बनती है। परोपकार, पर प्लस उपकार, सु स्वागत, सु प्लस आगत। आगे हमने विराम चिन्ह लगाने हैं। मैंने आदरपूर्वक पूछा, पूछा के बाद हम लगाएंगे अल्प विराम। दोहरा उद्धरण से हम शुरू करेंगे। देवी क्या आज्ञा है, प्रश्न सूचक। सभी नारे लगाने लगे। योजक, महात्मा गांधी की जय। इसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। जाओ इन्हें इनका घर दिखा दो। जाओ के बाद थोड़ा सा रुकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अल्प विराम लगा देते हैं। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने कहा अल्प विराम। अब यहाँ हम दोहरा उद्धरण चिन्ह से शुरू करेंगे, क्योंकि ये उनकी कही गई बात है। उन्होंने अपने आप ये बात कही थी, तो उनकी बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए हम दोहरा उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। वह योग्य सुशील मिलनसार है, परंतु थोड़ा सन की है। अब इसमें योग्य सुशील में हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो ये है आगे हमारे पर्यायवाची शब्द। सूर्य को का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिनकर, दिवाकर, चंद्रमा, सूर्य, सूर्यचंद्र, राकेश, चंद्रमा, शशि, पृथ्वी, धरा, धरती, भूमि, संसार, जग, जगत, आग, अग्नि, अनल, पावक। हम कोई भी लिख सकते हैं इसमें। आगे है मुहावरे। एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना का अर्थ है कि बहुत मेहनत करना। बच्चा ऑफिसर बनने के लिए या कोई भी IAS बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, या हमें अच्छी नौकरी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सिर आंखों पर बिठाना, बहुत आदर देना। जब बच्चा ऑफिसर बना तो माँ बाप ने उनको सिर आंखों पर बिठा लिया, या बच्चा जब कक्षा में प्रथम आया तो मम्मी पापा ने उनको सिर आंखों पर बिठा लिया, मतलब उसका बहुत आदर किया। होश उड़ाना, घबरा जाना। पुलिस को देखकर चोर के होश उड़ गए, वो घबरा गया। अब हमारा नेक्स्ट है कानो कान खबर ना होना, मतलब कुछ भी पता ना लगना, किसी भी बात का बिल्कुल पता ना लगना। चोरों ने जब माल चुराया तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब रंगे हाथ पकड़ना का मतलब होता है कि सबूत के साथ पकड़ना। राम कल चोरी करता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया। आगे है, अब हमने कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप लिखने हैं। अब यहाँ पर क्रिया शब्द दे रखा है। फर्स्ट में खरीदना, तो नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदी, तो खरीदना का क्या बन जाएगा? खरीदी। इस मैच में भारत अवश्य जीतेगा, जीतना, जीतेगा। वह अपने देश जाना जाएगा। तुमने इस विषय में क्या सोचा? शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां हो। अब आपके पास एक पत्र है। आपका नाम आशा या महेश है। आप मसूरी के छात्रावास में रहते हैं। आप अपने पिताजी को नई पुस्तकें खरीदने के लिए 1000 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखते हैं। तो आपने हॉस्टल में, आप छात्रावास में रहते हैं, आपने अपने पिताजी से पैसे मंगवाने हैं 1000 रुपये, तो वो पत्र आपने लिखना है। तो आप अपने पिताजी को पत्र लिखेंगे। ये मैंने पूरा पत्र लिख रखा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो आपका फॉर्मेट यही रहना चाहिए, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है। तो आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।